रथ ले जा रहा था तो चलते चलते आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने कंस से कहा, हे कंस, जिस बहन देवकी के पीछे तू इतना खुश हो रहा है उसके 8वें गर्भ वाला बालक तेरा काल बनेगा, काल। भक्तों, जैसे ही कंस ने ये आकाशवाणी सुनी तो कंस ने कहा कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। अपनी बहन देवकी के केस पकड़े कंस ने और नीचे पटक दिया। जब नीचे पटक दिया, वसुदेव जी कहने लगे, कंस, तुम अपनी बहन देवकी को क्यों मार रहे हो? कंस कहने लगा, तुमने सुना नहीं मैं क्यों मार रहा हूँ? वसुदेव जी, पहले सती पति संग हो जाती और तुम भी सत्ता हो जाओ। नहीं, मेरा कहना मानो, तुम सब अपने अपने घर जाओ। अब वसुदेव जी सोचने लगे कि ये तो दुष्ट है और दुष्ट से नरमाई से ही बात करनी पड़ेगी। वसुदेव जी ने कंस से कहा, देखो सुनो। कंस से बोले, वसुदेव जी, तुम अपनी बहन को 8वें बालक के लिए तो मार रहे हो। एक अबला पर हाथ छोड़ना ये क्षत्रिय का धर्म नहीं होता। तुम अपनी बहन को 8वें बालक के लिए मार रहे हो। एक काम करो, देवकी को छोड़ दो और देवकी के जितने बालक होते जाएंगे वो सब बालक हम तुम्हें देते जाएंगे। परीक्षित जी, कंस को वसुदेव जी की बातों पर विश्वास था। कंस ने वहीं देवकी और वसुदेव को पकड़ के जेल में डाल दिया, पहरेदार लगा दिए। और जब जेल में डाल दिया तो धीरे धीरे देवकी के कुछ ही समय बाद पहला बालक हुआ। तो वसुदेव जी उस बालक को लेकर के कंस के पास में पहुंचे और जब कंस ने वो बालक देखा, कंस कहने लगा, अरे मेरा तो 8वां बालक काल बनेगा और इसने मेरा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं। एक काम करो वसुदेव जी, आप इस बालक को ले जाओ, मेरे पास 8वें बालक को लेकर के आना। वसुदेव जी उस बालक को लेकर के देवकी के पास में पहुंचे। अब हुआ ऐसा, परीक्षित जी, पहले बालक के वापिस करने का पता नारद जी को लगा। नारद जी सोचने लगे, यदि इस दुष्ट के अंदर दया धर्म आ गई तो फिर पाप घड़ा हाल नहीं भर पाएगा। जब तक देवकी जैसी मां दुखी नहीं होंगी जिनके हृदय में देवताओं का वास है, वसुदेव जैसे संत दुखी नहीं होंगे और तब तक प्रभु हाल अवतार नहीं लेंगे। नारद जी नारायण नारायण करते हुए कंस के पास पहुंचे। कंस से बोले, महाराज, अरे महाराज कैसे बैठे हो? क्यों? हाँ महाराज। कैसे बैठे? क्या बताएं महाराज, अभी थोड़ी देर पहले वसुदेव जी आए थे। क्यों? प्रथम बालक को लेके। अच्छा, हमने उसे लौटा दिया। लौटा दो? हाँ। क्यों? उसने क्या बिगाड़ा है हमारा? अच्छा। हमारा तो 8वां पुत्र काल है। ये बात है। ये भूल पाए उदय महाराज। महाराज इतने ही तुम सीधे हो। नारद जी ने उल्टा पाड़ा पढ़ाना शुरू किया। ये जो पंखुड़ी है इस तरफ से गिनो, एक तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 की तरफ से एक करके गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पल्ले में तंदे गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। महाराज, हाँ
हमारी तो बुद्धि घूमे रही है। क्यों? जहाँ में हरेक पहली है जाती, हरेक आठवीं है जाती, हरेक सातवीं है जाती। अच्छा, हाँ वही तो हम कह रहे हैं, पहला भी आठवां हो सकता है। पता है कैसे? आठवां बालक जन्म ले पाएगा और तब तक पहलो बालक खाए पी के पट्ठा है जाएगा, सो बेसू मात देगा महाराज तुम्हें। महाराज मात दे हम। और ये बंटी भैया 101 का हार पहनाते हैं भगवान मनोनाथ से, और ये बंटी के पुत्र हैं। ये भैया 101 का हार पहनाते हैं भगवान सदम मार्ग पर चलाते रहे। तो हे राजन परिषद जी ध्यान देना। अब नारद जी ने कहा महाराज ठीक है, अब आ गई समझ में। सोई तो मैं कह रहे मात दे। और हमें का मालूम, जानो वैसो करो, बताए हमंदई हमें का मालूम। चलो हाल मंत्री को भेजता है, बुलाए ले। नारद जी तो कह गए, चले गए भक्तों। और कंस ने उस बालक का खून कर दिया। ध्यान देना। अरे चुगलखोर बेईमान मरे जो अमीरत में विष घोरे से, और पंचमही प्रधान मरे जो प्रजा पे दुख डारे थे। अरे चुगलखोर बेईमान मरे जो अमीरत में विष घोरे से, और पंचमही प्रधान बने जो। कसर मत करो। पंचमही प्रधान मरे जो प्रजा पे दुख दारिते। और ब्राह्मण को मर जाए वेद को निनुधि पाठ करे ना, मरियो ऐसी नीच लली जो कुल की लाज रखे ना। ब्राह्मण को मर जाए वेद को निनुधि पाठ करे ना, मरियो ऐसी नीच लली जो कुल की लाज रखे ना। और पिता मही मर जाए बच्चा पे शिक्षा को ध्यान धरे ना, पुत्र मही मर जाए पिता की सेवा तनिक करे ना। अरे पुत्र मही मर जाए पिता की सेवा तनिक करे ना। श्रोताओ, नारद जी चले गए। धीरे धीरे कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। जब 6 पुत्रों को मार दिया और 7वां गर्भ धारण हुआ, तो भगवान ने
योग माया से कहा, हे योग माया, ये जो देवकी के गर्भ में शेष अंश है, यदि तुम शेष अंश को निकाल के रोहिणी के गर्भ में रख दो तो तुम्हारी शारदा, दुर्गा, अंबिका, काली देवी बहुत से नामों से पूजा होगी। योग माया ने शेष अंश को निकाल के रोहिणी के गर्भ में रख दिया। हे राजन परीक्षित जी, 7वें बालक के नष्ट होने का पता कंस को लगा तो कंस ने बहुत ही खुशी मनाई। कंस कहने लगा, मैं जानता हूं मेरे सामने दुश्मन जन्म नहीं ले सकता। कंस को बहुत ही खुशी हुई, लेकिन पुरवासियों को बहुत ही दुख हुआ। अब धीरे धीरे देवकी के 8वां गर्भ धारण हुआ। जो 8वां गर्भ धारण हुआ, अब तो कंस ने धोले धोले ताले, हथकड़ी, बेड़ियां फिट करवा दी। अब तो कंस सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते, ऊपर नीचे, बाहर भीतर, सर्वदाई कंस को श्री कृष्ण दिखाई देने लगे। धोखे से बर्तन खटक जाए तो उसे वहां से श्री कृष्ण दिख जाए। परीक्षित जी,